ये समझ में आ गया सबको? स्वर संधि की किसे कहते हैं? सबको समझ में आया? जी सर। एग्जांपल की समझ में आ गया? जी। अब हम लोग आगे जानते हैं स्वर संधि के प्रकार। आखिर स्वर संधि के कितने प्रकार है ना? तो हेडिंग बनाओ, स्वर संधि के प्रकार। हेडिंग बनाओ फास्ट में। तो स्वर संधि के प्रकार तो 10 तक करके लिखिएगा 5। स्वर संधि के कितने प्रकार? 5। स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5। तो 10 तक क्या लिखेगा? 10 तक करके लिखो स्वर संधि के प्रकार। 10 तक लिखेगा 5। स्वर संधि के प्रकार कितने? 5। नंबर 1 में लिखो दीर्घ संधि। नंबर 1 में दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 में लिखो वृद्धि संधि। नंबर 4 लिखो यन संधि। और नंबर 5 में लिखो आदि संधि। कौन सी संधि? अब देखो, इससे पहले हम लोग जाने थे क्या? संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार? 3। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या जान रहे हैं? स्वर संधि के प्रकार कितने? तो 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि, है ना? तो सबसे पहला संधि का स्वर संधि का प्रकार वैसे कौन सा है? दीर्घ संधि। उसके बाद गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, उसके बाद यन संधि और अयादि संधि। तो लिख लिया? जी सर। अब हेडिंग में हम लोग दीर्घ संधि के नियम। दीर्घ संधि के नियम। दीर्घ संधि के नियम हेडिंग बनाओ। बनाने से कोई हेडिंग? जी। दीर्घ संधि के नियम। नियम नंबर 1 लिखना है यहाँ से। दीर्घ संधि के नियम। नियम नंबर 1 लिखो यदि ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद, बोलो मत, लिखो आराम से, है ना? यदि ओ या आ के बाद ओ या आ हो। यदि ओ या आ के बाद ओ या आ हो। आके बाद। यदि ओ या आ के बाद ओ या आ हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। क्या बताए कि यदि ओ या आ के बाद क्या हो? या तो ओ या तो आ हो। ये दोनों मिलकर क्या होता है? आ हो जाता है। मतलब यदि ओ से ओ मिलेगा तो भी आ, यदि आ से आ मिलेगा तो भी आ, यदि ओ से आ से मिलेगा तो भी आ, यदि आ ओ से मिलेगा तो भी क्या होगा? आ ही होगा, है ना? तो वही बात बताया, इसलिए यहाँ पे बताया यदि ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद क्या हो? ओ या आ हो तो दोनों मिलकर क्या होगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब यहाँ तक लिखा तुम सभी? लिख ले कोई? मिटा दे, आगे नहीं लिखा है? लिख ले, चलो आगे। अभी देखो इसी का 4 मेथड बनेगा ना, तब उस पर हम लोग काम करेंगे। अभी हम सभी क्या जाने? नियम नंबर 1 जाने कि यदि ओ या आ के बाद ओ या आए तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। ये जाने? अभी देखो 4 मेथड है इसका। जैसे नंबर 1 में देखो, यदि ओ जो है ओ से मिलेगा, ओ किससे मिलेगा? ओ से मिलेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। फिर देखो 2 नंबर, ओ यदि आ से मिलेगा, ओ जोड़ आ होगा तो भी क्या होगा? आ। तीसरा नंबर देखो, आ जोड़ अ, यानी कि आ यदि अ से मिले तो क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। फिर चौथा नंबर देखो, इसका चौथा मेथड, आ जोड़ आ बराबर क्या होगा? आ। मतलब कंडीशन यही है, यदि अ के बाद आ हो या अ हो, कुछ भी हो, मतलब
यदि अ के बाद अ आए या अ के बाद आ आए या आ के बाद अ आए या आ के बाद आ आए तो कंडीशन एक ही होगा, आ ही बनेगा। मतलब क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तो यहाँ पे हम बताएं कि अ जोड़ अ बराबर क्या? अ जोड़ आ बराबर क्या? आ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ। ये कंडीशन समझ में आया जी? तो कुछ समझ में आ गया? अब देखो इस पे हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इन सब का क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, समझ में आएगा। पहला के देखो यहाँ पे क्या है, अ जोड़ अ है ना। इसका एग्जाम्पल देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो अन्य जोड़ अभाव, अन्य जोड़ अभाव। तुम लोग को पहले ही बता रखे हैं कि यदि जब दो शब्द आस पास हो तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण आपस में क्या होता है, मिल जाता है। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या है, नो। नो में कोई मात्रा है नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अ होगा। कुछ नहीं है तो इसका मतलब अ होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो अ हम ले लिए, ठीक है, यहाँ पे भी अ। उसके बाद दूसरा शब्द का पहला वर्ण बोलो क्या, अ है, यहाँ पे है ना अ। तो यहाँ पे भी क्या है, अ। तो हम जानते हैं अ और अ मिलता है क्या बनता है, बनता है। क्या बनता है, इसको हटा दो, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अन्न है सेम, तो अन्न को सेम लिख देते, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम लिख दो, क्योंकि कोई मात्रा है नहीं। मात्रा रहता तो फर्क पड़ता है ना। तो अन्न को सेम लिख दिए। अब देखो बताओ, नो जो है स्वर संधि है या व्यंजन संधि है, मतलब स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। पहले ही बता रखे हैं कि ओ से औ तक सभी स्वर वर्ण है, बाकी क्या है, सब व्यंजन वर्ण है ना। तो नो क्या है, व्यंजन वर्ण। हम लोग को एक और चीज बता के रखे हैं, स्वर वर्ण की मात्राएं बताए गए पहले ही बता रखे हैं। तो स्वर वर्ण की मात्राएं बताए थे कि जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण आए सीधे प्रयोग ना करके किसके रूप में करते हैं, मात्रा करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं अ जो अ मिल रहा है क्या बनता है, आ। तो आ को सेम लिख देंगे कि मात्रा लेना पड़ेगा, मात्रा लेंगे। तो आ का यहाँ पे मात्रा लगा दी, यहाँ पे अ कट गया था, बचा क्या, वो आकर वो, तो वो आकर क्या बन गया, अन्य भाव, भाव बन गया, है ना। इसको नोट करो, एक नंबर का नोट करो, अन्य भाव को नोट करो, जल्दी फास्ट नोट करो, फिर दूसरा हम लोग तक जाने की कोशिश करेंगे। नोट किया? अब देखो दूसरा वाला, यहाँ पे देखो एक शब्द है देव, जो एक शब्द है आलय। पहला शब्द क्या है, देव, और एक शब्द क्या है, आलय। तो यहाँ पे भी कंडीशन वही करता है कि पहले वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, अ हो, और दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या हो, आ हो। तो यहाँ पे देव में देखेगा अंतिम वर्ण क्या है, वो है, वो में कोई मात्रा नहीं, तो इसका मतलब अ होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। तो यहाँ पे अ है, उसके बाद दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरा शब्द का पहला वर्ण, तो पहला वर्ण क्या है, आ। इसको काट दो यहाँ पे, है ना। तो अ और आ बराबर क्या होता है, आ होता है। तो देव को सेम लिख दो, देव को सेम लिख दिए। अब बताओ यहाँ पे क्या है, आ है जी, आ का मात्रा यहाँ लगेगा जी, लग जाएगा जी। इधर बचा क्या, लो और यो, तो लो और यो लगा दो, क्या बन गया, देवालय। इस प्रकार और भी एग्जांपल देखने को किसी दूसरा मेथड में सेटिंग, है ना। लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे तीसरा मेथड क्या, आज और अ बराबर आ, है ना। तो इस टाइप का हम देखते हैं क्या, इस टाइप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, विद्या जो अर्थी, विद्या जो अर्थी। अब देखो पहला शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे बताओ क्या है, आ है कि नहीं जी। पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ। तो आ, और दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है, ओ। तो आ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ओ। तो हम जानते हैं कि आ और अ जब भी मिलता है आपस में क्या बनाता है, आ बनाता है जी। तो विद्या को सेम लिखते हैं, यहाँ पे विद्या में आ हट गया तो बचा क्या हो, वार्षिक द्वयस्थ जो बचा, है ना। वार्षिक द्वयस्थ लिख दिए। उसके बाद हम जानते हैं क्या आगे, आ और अ मतलब क्या बनता है, आ। तो यहाँ पे आ का क्या लेना पड़ेगा, चलो आ का मात्रा लेना पड़ेगा, आ का मात्रा लगा दिए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, स्वदर्गी का ऊपर है ना, ये जो बचा लास्ट वाला जिसको स्वदर्गी का, समझ में आ रहा तुमको, नहीं समझ में आ रहा, समझ में आए तो बोलना, नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आया सीखने के लिए आया, एक एक करके सीखो अच्छा से।
चलिए जी। अगला एग्जांपल देखो लास्ट वाला है ना। यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, आ और आ, इस टाइप का एग्जांपल लेना पड़ेगा है ना। देखो एक शब्द है, अगला मतलब सुनो आराम से पहले एक एक करके सीखो। मदिरा जोड़ आलय, मदिरा जोड़ आलय, कितने शब्द हैं? दो शब्द। पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। और दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। तो यहाँ पे भी आ और यहाँ पे भी आ। तो यही बात यहाँ पे बता रहा है कि आ और आ आपस में मिल जाए तो क्या बनाएगा? आ ही बनाएगा। तो ये आ खत्म और ये आ खत्म, बचा क्या? मद और शिकार रो बचा, मद और शिकार रो। इतना समझ में आया? आ यहाँ पे बन रहा है क्या? आ। तो आ का यहाँ पे क्या लेंगे? मात्रा लेंगे। इधर बचा क्या? लो और यो, तो लो और यो को लिख दिया, बन गया क्या? मदिरालय। मदिरालय है ना। मदिरालय का मतलब होता है शराब का घर, है ना। इसको नोट करो। ये हुआ दीर्घ संधि का नियम नंबर 1, है ना। चलो आज की क्लास में यही तक रखो।